मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। गुरु की भूमिका। मालिक कहते हैं, किसी शख्स से ये कहने से क्या फ़ायदा कि उसे बदलना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि हर शख्स बदलना चाहता है, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। क्योंकि हमारा मन अतीत की बातों का आदी हो चुका है। इसलिए मन पर पड़ी पिछली छापों या संस्कारों को साफ करने से ही कोई बदलाव लाया जा सकता है। सफाई द्वारा अभ्यासी धीरे धीरे अपने अतीत से मुक्त हो सकता है। दरअसल संस्कार ही हमारे एकमात्र बंधन हैं। हमारे पिछले संस्कार के कारण हम में ऐसी आदतें पैदा हो जाती हैं जिन्हें बदलना हमारे लिए मुश्किल होता है। संस्कार के हट जाने पर आदतें आसानी से बदली जा सकती हैं। कभी कभी तो ये अपने आप बदल जाती हैं। उसके बाद हमारे विचार और कार्य सही और सहज बन जाते हैं। इसलिए सिर्फ प्राणाहुति देना ही काफ़ी नहीं है। सफाई बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हो सकता है कि अभ्यासी तरक्की तो कर ले, लेकिन उसके गिरने का खतरा हमेशा बना रहेगा, क्योंकि पिछले संस्कार उसे वापस खींच सकते हैं। तरक्की को कायम रखने के लिए पूरी संरचना को निर्मल बनाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अपने प्रशिक्षकों से हम काम के इस पहलू पर ज़्यादा ध्यान देने के लिए कहते हैं। ये बहुत ज़रूरी पहलू है, लेकिन इसके लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, ख़ास तौर से निम्न स्तर पर। इसलिए लोगों में इस काम को अनदेखा करने की आदत सी बन जाती है। वे इस पर ध्यान नहीं देना चाहते। इससे अभ्यासी का कल्याण नहीं हो पाता। हम लोग यहाँ पर अभ्यासी की सेवा करने के लिए हैं। अगर हम सफाई में लापरवाही बरतते हैं तो वास्तव में हम अभ्यासी की सेवा नहीं कर रहे हैं। अपने प्रशिक्षकों को बार बार हम यही बात समझाते रहते हैं। गुरुदेव से होने वाली बातचीत में सफाई का मसला बार बार उठता रहता है। इस तरीके को वे सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं और इसके असर और प्रभावशीलता की बेहद प्रशंसा करते हैं। एक बार जब उसकी चर्चा चल रही थी तो मैंने उनसे पूछा कि आखिर इस सफाई की ज़रूरत कब तक रहती है। वे हंस पड़े और कहने लगे, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। अगर पूरे तौर से सहयोग किया जाए तो काम आसान होता है। अगर हम तो सफाई करते जाएं और अभ्यासी मलिनता या स्थूलता बढ़ाता चला जाए तो हम क्या कर सकते हैं। इसलिए अभ्यासी के लिए सहयोग करना बहुत ज़रूरी है। उसे अपनी ज़िंदगी इस तरह ढालनी चाहिए जिससे उसकी तरक्की में सहायता मिल सके। पिछले जन्मों के इकट्ठे किए गए संस्कारों को हटाना गुरु का काम है, लेकिन अभ्यासी को भी तो सावधान रहना चाहिए कि अपने विचारों या कर्मों से और ज़्यादा स्थूलता न इकट्ठी करता जाए। इसलिए सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। अगर हर रोज़ नियमित रूप से अपनी सफाई ठीक से की जाए तो लाला जी साहब की कृपा से एक ऐसी अवस्था पर पहुंचा जा सकता है जब नई छापें नहीं बनती और नए संस्कारों का बनना बंद हो जाता है। हालांकि ये बहुत ऊंची अवस्था होती है, लेकिन देखा जाए तो ये हमारे सफ़र की शुरुआत ही है। संस्कारों का बनना बंद हो जाने पर हम लक्ष्य की झलक मिलने लगती है और हो सकता है अतीत के कुछ संस्कार अभी बाकी बचे हों, लेकिन उन्हें साफ करना मालिक की जिम्मेदारी है। लेकिन हम आपको एक बात और बताते हैं, जब तक हम इस भौतिक शरीर में रहेंगे तब तक थोड़ी बहुत स्थूलता तो हमेशा बनी रहेगी। अगर हमारी संरचना पूरी तरह से निर्मल
और शुद्ध हो जाए तो हम यहाँ जिंदा नहीं रह सकते। हंसते हुए, लेकिन ज़िंदगी को बढ़ाने के लिए हमें अपने भीतर स्थूलता नहीं पैदा करनी चाहिए। परंतु जब संस्कारों का बनना बंद हो जाए तो समझना चाहिए कि लक्ष्य हमारे करीब आने लगा है। उस अवस्था में अभ्यासी पहले की तरह सहज रूप में हर काम करते हुए अपनी ज़िंदगी व्यतीत करता रहता है, लेकिन अब संस्कार नहीं बनते। इसी हालत को हमने जीवन मुक्त अवस्था कहा है। लेकिन इस अवस्था पर पहुंचने के लिए अभ्यासी को पूरा सहयोग देना होता है। सहयोग कैसे किया जाए ये हम तुम्हें बताते हैं। मान लो कि हमें सुंदर सा गुलाब दिखाई पड़े जो हमें बेहद पसंद आ जाए। इसमें देखा जाए तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमें उसे बार बार निहार कर अपने भीतर खूबसूरती का गहरा संस्कार पैदा नहीं करना है। ऐसे में मन पर उसकी छापें बन जाती हैं, और अगर छाप काफ़ी गहरी हुई तो वापस जाकर उसे देखने की इच्छा होती है, जिससे छाप और गहरी हो जाती है। अब हमारे मन में उसे अपनाने की इच्छा होने लगती है। अगर हम उस इच्छा के आगे झुक गए तो प्रयास शुरू हो जाता है। अब देखो, अगर साधारण से विचार को रोका न जाए तो वह हमें आगे ले जाकर कर्म करने के लिए प्रेरित कर सकता है, और फिर उसके नतीजे यानी उस कर्म के परिणाम को भी टाला नहीं जा सकता। इस तरह एक एक करके घटनाओं का एक ऐसा सिलसिला शुरू हो जाता है जिसमें हम फंसकर रह जाते हैं। इसीलिए सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। गुरुदेव ने यह स्पष्ट किया है कि संस्कारों से उनका मतलब अच्छे और बुरे दोनों तरह के संस्कारों से है। ऐसा नहीं है कि अच्छे संस्कार बुरे संस्कारों से अच्छे होते हों। दोनों ही अवांछनीय हैं, क्योंकि दोनों हमारी प्रगति में बाधक हैं। यह बात गुरुदेव की शिक्षा के एक महत्वपूर्ण पहलू की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करती है। सदाचार के नियमों के अनुकूल दान पुण्य धार्मिक नियमों का पालन करते हुए बिताई गई एक अच्छी जिंदगी द्वारा भी आध्यात्मिक प्रगति नहीं की जा सकती। उसके लिए सिर्फ सामाजिक और नैतिक आदर्शों से भरी जिंदगी ही काफ़ी नहीं होती, बल्कि और भी कुछ ज़रूरी होता है। इन सब से तो संस्कार बनते हैं ऐसे जीवन में, फलस्वरूप शायद भविष्य में हमें अच्छी ज़िंदगी मिल सकती है। परंतु हमारा लक्ष्य तो मोक्ष हासिल करना है। इसलिए सहज मार्ग के अभ्यासी के लिए इन सब धारणाओं का कोई महत्व नहीं है। किस हद तक ये बात लागू होती है, इस बात का पता मुझे तब चला जब मैं गुरुदेव से मरणासन इंसान के कान में पवित्र मंत्र फूंकने के धार्मिक रिवाज के विषय में चर्चा कर रहा था। ऐसे मंत्र कर्ण मंत्र कहे जाते हैं, और ऐसी मान्यता है कि देह छोड़कर जाती हुई आत्मा को लक्ष्य की ओर अग्रसर करने में बड़े प्रभावशाली सिद्ध होते हैं। कहा जाता है कि मरने वाला इंसान अगर बेहोश भी हो तो भी इन मंत्रों का पूरा असर होता है, बशर्ते उसमें जीवन के चिन्ह अभी बाकी हो। मैंने गुरुदेव से इसके बारे में पूछा। गुरुदेव थोड़े विचार मग्न से हो गए। फिर बोले, तुम सच्चे दिल से पूछ रहे हो, इसलिए हम तुम्हें बताते हैं। आध्यात्मिक तरक्की में इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। हाँ, हो सकता है कि इससे किसी को अगला जन्म अच्छा मिल जाए, लेकिन उससे क्या फ़ायदा होगा। हमारा इरादा तो ये है कि हमें दूसरा जन्म लेना ही न पड़े, चाहे वे कितना ही अच्छा क्यों न हो। हमारा लक्ष्य तो मोक्ष है। अब हम तुम्हें सही बात बताते हैं। मौत के समय मन को बिल्कुल कोरा या खाली कर लेना चाहिए। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।